हेलो 12th क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे आज। एंड गाइस, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप सबको अब तक पता लग ही गया होगा कि आपका ऑलमोस्ट 30% सिलेबस सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। जहां इसके कुछ पॉजिटिव आप सभी को लग रहे होंगे कि हाँ हमारा सिलेबस कम हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि एकेडमिक आपका इस बार बहुत अफेक्टेड हुआ है। क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, स्कूल में भी एंड ट्यूशंस में भी, तो आपको कोई मौका नहीं मिल रहा कि टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शंस कर सके या फिर उनके सामने बैठ के उनके डाउट्स ले पाए, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो अलग होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल आपको एक बेनिफिट मिल गया सीबीएसई की तरफ से कि कुछ हर चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं आपके। कई टॉपिक्स तो ऐसे डिलीट हुए हैं जो बच्चों को ज्यादातर डिफिकल्ट लगते थे, हालांकि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनके डिलीट होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो काफी इजी टॉपिक्स थे। जैसे कि आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में आप एक टॉपिक करते थे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें इनवर्स निकाला जाता था 1 0 0 बना के। वो ज्यादातर बच्चों को कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा हेक्टिक लगता था टॉपिक, लेकिन अब वो डिलीट हो गया है, तो आपके लिए काफी इजी है। और सबसे बड़ा जो गुड न्यूज वाली बात है, जो ज्यादातर बच्चों को खुश करती है, वो ये है कि चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक था 4.2 एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वो भी आपका डिलीट हो चुका है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट तो एक शॉकिंग न्यूज है टीचर्स के लिए कि इस टॉपिक को कैसे डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टॉपिक माना जाता था वो, बट स्टिल वो डिलीट हो गया, तो आपके लिए एक अच्छी बात है। आगे उतना ज्यादा इसका यूज नहीं है, ठीक है बेटा। सो फिलहाल हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, और चैप्टर नंबर 5 में से वो टॉपिक डिलीट हुआ है जो अभी हमें पढ़ना है, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 5.8 वो डिलीट हुई है। तो वो तो हमने अभी तक वैसे ही नहीं किया, तो इसलिए आपको कोई उसका नुकसान नहीं हुआ अब तक ज्यादा, ठीक है बेटा। एंड दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आगे एंट्रेंस में काम आते हैं, तो इसीलिए आपको एक थोड़ा सा बैलेंस बनाना है, बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना। अभी के लिए ये समझो कि सीबीएसई ने जितना सिलेबस कम करा है, हो सकता है सीबीएसई इसको आगे एंट्रेंस में भी रिड्यूस करे, बट क्या रहेगा उनका वो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। फिलहाल इस बारे में हम जैसे जैसे चैप्टर्स आते रहेंगे बात करते रहेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं चैप्टर 5 पे, और चैप्टर 5 में सिर्फ और सिर्फ 5.8 एक्सरसाइज डिलीट हुई है, ठीक है। और अभी तक जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर था, उसमें से अगर मैं बात करूं तो थर्ड चैप्टर में से 3.4 एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, फोर्थ चैप्टर में से 4.2 एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस हैं वो डिलीट हो गए। फिलहाल इतना फोकस करो, धीरे धीरे हम इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना लेंगे या लाइव आके किसी दिन ढंग से बात कर लेंगे, ठीक है बेटा। सो आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। गाइस, मैं आपको 5.2 और 5.4 तो पहले होमवर्क में दे चुका हूं, जो कि प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल पे बेस्ड थी। आप लोगों में से मुझसे डाउट नहीं पूछा किसी ने भी, लेकिन आई एम डैम श्योर कि 5.2 के अंदर एक 7th क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चों का डाउट आता है। क्यों? क्योंकि उसका आंसर मैच नहीं करता। और 5.4 के अंदर भी एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को डाउट में रहता है, अंडर रूट में e की पावर समथिंग है, ठीक है। तो ये आपने डाउट पूछा नहीं है, बट स्टिल देखते हैं, वेट करते हैं। अगर आपको सच में डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, डाउट होगा तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइएगा, ठीक है। और 5.3 में लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। 5.1 एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो 5.2, 5.3, 5.4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की 5.5, जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 5.5 है, इसमें जो हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे उसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपको डिफरेंशिएशन करने से पहले, यानी कि dy by dx निकालने से पहले लॉग की हेल्प लेनी पड़ती है। लॉग क्या है? लॉग भी एक टाइप का फंक्शन होता है, जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, आपका एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। इसी तरीके से आपने पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो बहुत सारे टाइप के फंक्शंस हैं, जिनमें से एक कैटेगरी होती है लॉगरिथमिक फंक्शंस की, उनके अपने कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, और एक होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर वाले होते हैं, ठीक है बेटा। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमें लॉग की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया, भाई हमें उसमें कोई क्लू मिलेगा, कहीं लिखा हुआ आएगा कि 5.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है, कहीं नहीं लिखा हुआ आएगा। क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा, फाइंड dy by dx या प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू दिस, और एक इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता लगेगा कि इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? तो दो सिचुएशंस हैं जहां पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं। पहली
जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन होगा, क्वेश्चन होगा, अगर उसका बेस भी एक वेरिएबल है और उसकी पावर भी एक वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, एग्जांपल x की पावर में sin x दे दिया, tan x की पावर में y दे दिया, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे जहां पर कांस्टेंट होगा ही नहीं, बेस भी एक वेरिएबल है xy के टर्म्स में और पावर भी वेरिएबल है xy के टर्म्स में, तो 110% यहां पर आपको क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये एक आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं कि क्वेश्चन देख के आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें लॉग लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी। अब जो सेकंड कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी जो है वो मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने उसमें लॉग नहीं लगाया तो आप आंसर ही नहीं निकाल सकते। इस कैटेगरी में आप बिना लॉग लगाए आंसर नहीं निकाल सकते। दूसरी कैटेगरी में लॉग लगाने से क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उसमें लॉग नहीं लगाओगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता। उसको हम दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, चेन रूल से, ज्यादा मेहनत लगेगी, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। तो उसमें क्या होगा, दूसरे वाला जो मेथड है उसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, कि जिस क्वेश्चन में बहुत सारे मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर्स दे रखे हो, समझ लो वहां पर हम लॉग लगा के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लो y इक्वल्स टू अंडर रूट में x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 5 5x माइनस 1 2x प्लस 7 की क्यूब, ऐसा दे दिया। मतलब इतनी सारी जगह मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर भी है, होल में डिवाइड भी हो रहे हैं और पूरे को अंडर रूट में भी लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप चेन रूल से करोगे, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं कि आप कर ही नहीं सकते, लेकिन वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा कि हो सकता है आधे से ज्यादा बच्चे उसको बीच में ही छोड़ दें, ना कर पाए। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन में लॉग ले लिया तो यही क्वेश्चन इतनी सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दो सिचुएशन में यूज करेंगे हम। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में तो लगेगा ही लगेगा लॉग, यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दूसरा हम लगाएंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में, जहां बहुत सारी टर्म मल्टीप्लाई, उनकी पावर्स, डिवाइड होना, अंडर रूट होना, ये सब चीजें मिक्स होके आ जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब लगेगा। अब इसको नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें लॉग के जो फॉर्मुलेज यूज होंगे, जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी, वो कौन कौन सी हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि लॉग कब लगेगा, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन लॉग के अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो वो कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, आइए बात करते हैं उनकी। पहला, अगर किसी भी लॉग फंक्शन के साथ ब्रैकेट में दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और बी दो अलग अलग फंक्शंस हैं जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के केस में हम इसको log a प्लस log b लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं log के साथ तो इसको हम log a माइनस log b लिख सकते हैं। तीसरा, अगर log के साथ कोई भी फंक्शन है a और सिर्फ a की कुछ पावर है, ये जो n पावर है वो सिर्फ a की होनी चाहिए, पूरे log a की होल पावर नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला इसके लिए, इसके लिए नहीं है बेटा। ठीक है, तो अगर log के साथ कोई भी वैल्यू है a और उसकी कुछ पावर आपको क्या दे रखी है, पावर में n दे रखा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इस n को आगे ले आएंगे और साथ में क्या लिख देंगे, log a। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है, अगर log के साथ e आ जाए तो ये कितना होता है 1। अगर e की पावर में कहीं पर log x बचे तो ये e और log रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो e से log कैंसिल हो जाता है और खाली x बचता है। e की पावर में log x है तो log और e कैंसिल हो गए, खाली क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लॉग की हैं, यूज होंगी इस एक्सरसाइज में, ये सभी आपको लर्न होनी चाहिए और आपको नॉलेज में होनी चाहिए। तो ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 32 आपके सामने मैंने लिख दिया है।
और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि लॉग कैसे यूज होता है। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x टू द पावर sin x, कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 है विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर आप इसको भूल जाओ तो आपको करना क्या है, x टू द पावर sin x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू x टू द पावर sin, मतलब जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको हमने लेट कर दिया कि वो y है। गाइस कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के ऐसे होंगे जिसमें पहले से ही y इक्वल टू समथिंग लिखा होगा, और कुछ क्वेश्चन में खाली ऐसे छोड़ देंगे कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको अगर y ले लोगे तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है लिखने में, और अगर पहले से ही y इक्वल टू समथिंग या इक्वल टू का साइन पहले से ही यूज हो रहा है फिर हमें लेट नहीं करना होता। ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, सबसे पहले इसको y लेट कर लिया, और y लेट करने के बाद मैंने क्या नोटिस करा कि जिस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव करना है उसका बेस भी एक वेरिएबल है x, और इसकी पावर में जो sin x है वो भी एक वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो मुझे हिंट मिला कि यहाँ पर मुझे लॉग की हेल्प लेनी है, और लॉग की हेल्प हम कैसे लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लगाएंगे, हम लॉग लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये लॉग y बन जाएगा और इधर log x टू द पावर sin x आ जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों तरफ हमने log लगाया। अब इस log y को तो सेम रहने दो, और प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने पढ़ा था कि अगर log a की पावर n हो तो n log a बन जाता है। तो ये log है, ये a है, और ये पावर में n है, तो इसको आगे ले आओ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, बताइए मुझे जल्दी से। यहां पर आप सोच के देखिए क्या बन जाएगा, ये sin x को आगे ला रहे हैं तो sin x log x, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। इस स्टेप के बाद जैसे ये पावर नीचे उतरी तो log ने जो अपना काम करना था वो कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर x की पावर 3 होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाता है और x की पावर 1 कम। लेकिन अगर x की पावर में y है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता y x की पावर y माइनस 1, दिस इज नॉट वैलिड। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है x की पावर n वाला, जिसमें पावर आगे आके 1 कम हो जाती है, उसके लिए पावर का क्या होना जरूरी है, कांस्टेंट होना जरूरी है। अच्छा गाइस, एक फॉर्मूला और है, मुझे अभी ये क्वेश्चन कराते कराते याद आया, शायद वो मैं आपको लिस्ट में लिखवाना भूल गया। जो फर्स्ट क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस लिखवाए थे उसमें एक फॉर्मूला प्लीज और ऐड कर लेना, a टू द पावर x का। अगर मैंने लिखवा रखा है तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं लिखवाया। जैसे एक था ना e टू द पावर x, तो इसका e टू द पावर x था। e को हम किसी कांस्टेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि e कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 3, 5, 11, e की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसलिए e की पावर x होगा तो e की पावर x लिखना है। लेकिन a यहां पर क्या है, कोई भी नंबर, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 11 हो, व्हाटएवर, e को हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई भी नंबर है, e ही रहेगा। a की पावर x में मान लो 2 की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव 2 की पावर x log 2 हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो प्लीज ये फॉर्मूला जरा ऐड कर लेना आप अपनी लिस्ट में, अगर नहीं लिखा तो। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको ये समझा रहा था कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है जिसमें पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, इसके लिए पावर में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर पावर में भी वेरिएबल हुआ और बेस में भी वेरिएबल, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम किसकी हेल्प लेते हैं, लॉग की। और लॉग क्या करता है, हमारी मदद कैसे करता है, लॉग हमारी मदद ऐसे करता है कि जो पावर होती है उसको वो आगे ले आता है। लॉग क्या करता है, पावर को आगे ले आता है। आप देख सकते हैं ये जो पावर थी, लॉग ने इसको कहां भेज दिया, आगे भेज दिया। अब कहीं पर भी पावर दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, इसका मतलब हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है डिफरेंशिएशन का, जिसको हम सीधा सीधा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो log y है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, y, लेकिन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x में। तो क्या सीखा था आपने, पहले तो log y का फॉर्मूला लगा दो, क्या होना चाहिए, 1/y, और इनटू में फिर क्या लगा दो, dy/dx। मैंने जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन सिखाए थे लास्ट क्लास में, तो ये बात मैंने आपको सिखा दी। और यहां पर अगर आप देखो तो ये और ये दो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। sin x एक अलग फंक्शन है, log x एक अलग फंक्शन है, और बीच में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है,
फर्स्ट फंक्शन सेम, sin x सेम, इनटू में इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, फिर sin इसका लगता है उसके बाद प्लस का, प्लस लगा के अब सेकेंड फंक्शन को सेम रखना है log x को, और इनटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव कितना होता है cos, हमें क्या फाइंड करना है dy by dx, तो ये y को हमें कहां लेके जाना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, और यहां क्या बचेगा sin x अपॉन x प्लस इसको मैं लिख सकता हूं cos x log x, y की वैल्यू इसमें वापस पुट कर दो जो आपने शुरू में लेट करी थी x की पावर sin x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा sin x अपॉन x प्लस cos x log x, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें हम एक स्टेप चाहें तो और कर सकते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने का, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, आप यहां पर भी आंसर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, एंड यूजुअली इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स में आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब डिफरेंशिएशन के अगर आप 15 से 20 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो कम से कम 50 to 60% इस टॉपिक में से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसको समझिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो आइए गाइस एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, एक्सरसाइज नंबर 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है y इक्वल्स टू log x टू द पावर cos x। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा था कि इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने फर्स्ट स्टेप में इसको लेट कर लिया y, जैसा कि मैंने आपको सिखाया। अब आपने देखा बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो आप पहला स्टेप क्या लिखोगे टेकिंग log बोथ साइड्स, और दोनों तरफ क्या लगा दोगे log, तो यहां पर हो जाएगा log y और यहां हो जाएगा log ब्रैकेट में log x की पावर cos x, ये cos x आगे आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो cos x को मैं आगे ले आया और बचा क्या मेरे पास log और ब्रैकेट में log x। तो आप मुझे बता सकते हैं कितने फंक्शन है? देखिए इंडिपेंडेंट फंक्शन में अगर मैं देखूं एक तो cos x है, एक log x भी दिख रहा है मुझे, लेकिन इस log x को अगर मैं अलग से एक फंक्शन मान लूं तो बचेगा क्या खाली log, और खाली log कुछ भी नहीं होता, तो असल में जो log x है वो इस log की वैल्यू है जो ब्रैकेट में है, तो ये जो log x है वो एक्चुअल में पूरा मिला के एक कंप्लीट फंक्शन है, और ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं याद आया आपको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर मैं आपसे कहूं log x का डेरिवेटिव करो, इस डैश का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव, तो आप आंसर क्या लिखते हो 1/x, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं log sin x का डेरिवेटिव करो, log का जो वैल्यू था x वो क्या बन गया sin x, तो ये क्या बन गया कंपोजिट फंक्शन, मतलब चेन रूल, पावर तो है नहीं, तो सबसे लेफ्ट में क्या है log sin x का पहले करेंगे तो 1/sin x होगा फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे log x का 1/x होता है तो log sin x का 1/sin x होगा, फिर इनटू में जो एक्स्ट्रा sin x है इसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे। ऐसे ही मान लो अगर log के साथ एंगल में log x आ जाए तो पहले हम इसको 1/log x लिखेंगे, फिर इनटू में इस log x का करेंगे तो वो 1/x। तो ये चीज छोटी छोटी होती है बेटा, भूलते रहेंगे, कई बच्चे भूल जाते हैं इसको बार बार, क्यों? क्योंकि वो उतनी प्रैक्टिस नहीं करते, उतना ध्यान से नहीं समझते, और फिर बाद में उनको लगता है कि डिफरेंशिएशन से डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं हो पा रहा। डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट लगेगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इससे नेक्स्ट चैप्टर है वो भी डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि उसमें पूरा डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अभी के साथ साथ ही बेस बना के चलिए, कोई भी कंफ्यूजन है क्लियर कर लो, लेकिन लंबा मत खींचो। अगर किसी ने भी मुझे 1 महीने बाद बोला कि सर मुझे ये चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो आई एम वेरी सीरियस, मैं आपको इसके लिए बिल्कुल पनिश करूंगा और काफी लंबे टाइम तक आपके डाउट्स ले लूंगा। इसलिए किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो हैंड टू हैंड साथ के साथ ही अभी क्लियर करो, ताकि आपका पेंडिंग ना हो ये सब, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था आपको, यहां पर आपके पास टेकिंग लॉग बोथ साइड करा, दोनों में लॉग लगाया, पावर आगे ले, ये आपका बन चुका है। अब आप क्या कर सकते हो यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये स्टेप कब लिखना है आपको? जैसे ये पावर आगे आई लॉग लेने के बाद, तो आप अगले स्टेप में लिख दोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब log y का पहले तो 1/y होगा, फिर y के हिसाब से करेंगे तो क्या आएगा dy/dx, और इधर एक फंक्शन लिएगा और एक ये पूरा है, तो इन दोनों में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है? फर्स्ट फंक्शन सेम इनटू इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव किससे होगा? चेन रूल से। चेन रूल से कैसे होगा? पहले log x का करेंगे तो 1/log x आएगा, फिर इनटू में log x का करेंगे तो 1/x आएगा,
ठीक है बेटा, फिर प्लस लगा देंगे, अब सेकंड फंक्शन सेम लिख देंगे, यानी कि log x सेम लिख देंगे, इनटू में cos x का डेरिवेटिव जो कि कितना होता है माइनस sin x होता है। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 by dy by dx को तो सेम रख देते हैं और इक्वल टू में आप देख सकते हैं इसको आप सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हो, ऊपर तो cos x आ जाएगा और नीचे जो log x है और इनटू में जो x है इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे हम, x log x लिखेंगे, ना कि log x। ये पढ़ने में ऑड लगता है, ये पढ़ने में बेटर लगता है। जैसे कहीं पर x into 2 लिखा है तो आप इसको x2 लिखते हो या 2x लिखते हो, आप 2 पहले लिखते हो ना x बाद में, हालांकि लिखा 2 बाद में, फिर भी आप 2 को पहले ले जाते हो, क्यों, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की। तो ऐसे ही log x को हमेशा बाद में लिखा जाता है और उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको पहले लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन है, यहाँ प्लस लगा देते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस का साइन पहले लिख देते हैं, साइन x पहले लिख देते हैं और ये बाद में, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिख दो, साइन x log x। तो अगर मैं इस y को उधर ले जाऊं तो dy by dx कितना हो जाएगा, y ब्रैकेट में cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो y कितना था, y है आपका log x की पावर cos x और ब्रैकेट में क्या आएगा, cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x। इनके आंसर्स बहुत बड़े-बड़े से होते हैं, देखने में काफी बड़े-बड़े आंसर्स आते हैं, लेकिन जो मेथड है वो बहुत इजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी को। ठीक है बेटा, जल्दी से इसे नोट करिए और वीडियो पॉज करके आप मुझे अभी के अभी क्वेश्चन नंबर, इसमें सिंगल वाला कोई दे नहीं रखा, मैं आपको खुद से क्वेश्चन दे देता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ मैं। ये 2 क्वेश्चन आपने मुझे अभी वीडियो पॉज करके बताने हैं। एक है sin x to the power cos x और एक ले लो x to the power tan x। ये 2 क्वेश्चन है अलग अलग, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन आप मुझे वीडियो पॉज करके बताएंगे और फिर उसके बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 हम ले रहे हैं। आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, इसमें जो शुरू के 1 to 11 क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर 11 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तभी समझ में आएंगे। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन सिखा रहा हूं तो इसके बेसिस पे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो आपसे वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि आपको समझना क्या है, इस क्वेश्चन में जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और पिछले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लो मैंने आपको कहा इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन था, आपने इसको y लिया, यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो दिख रहा है, तो इससे आपको आइडिया मिल गया कि इस क्वेश्चन में हमें लॉग लेना है और आपने लॉग लेके इसको सॉल्व कर दिया जैसे मैंने सिखाया। लेकिन अगर इस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाले फंक्शन में कुछ भी एक्स्ट्रा प्लस या माइनस लगा के आ जाए, चाहे वो खाली एक फंक्शन हो, नॉर्मल फंक्शन जैसे कि sin x, या यहां पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, आप समझ रहे हो बात को, ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब लॉग तो 100% लेना ही लेना है। और ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हो कि सिंपल लॉग लेके खत्म कर दो। लेकिन अगर इस वेरिएबल की पावर वेरिएबल में प्लस या माइनस लगा के कोई भी एक फंक्शन आ जाए, चाहे वो भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला हो या फिर वो एक नॉर्मल फंक्शन हो, जैसे मान लो ऐसा हो 1 - x² / 1 + x², इसमें तो कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है ना, एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो लेकिन उसके साथ प्लस या माइनस लगा के एक और फंक्शन आ जाए, चाहे वो भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या नॉर्मल हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये तो पक्का है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यहाँ लॉग यूज होगा, लेकिन कैसे यूज होगा वो थोड़ा सा चेंजेस इसमें आ जाएंगे, ये पहले के तरीके से सॉल्व नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं आपको समझाता हूँ, वो भी ध्यान दीजिए। मान लेते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फंक्शन होता जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता और मैं लिखता टेकिंग लॉग बोथ साइड
तो ये log y इक्वल टू log x की पावर sin x होता। हमारा log लेने के पीछे मेन पर्पस क्या होता है, आप उस पर फोकस करो। तो हमारा मेन पर्पस होता है कि जो पावर है उसको नीचे उतारना होता है, और जैसे इसके आगे log लगता है तो अगले स्टेप में ये जो पावर है sin x ये आगे आ जाती है और ये बचता है, और इसके बाद we are ready to differentiate this function. This is the main purpose of taking log. लेकिन मान लेते हैं सिचुएशन नंबर 2, हमारे सामने एक नेक्स्ट सिचुएशन आ गई, और वो सिचुएशन क्या आई कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो था लेकिन साथ में एक और फंक्शन ऐड हो गया। अब वो फंक्शन कैसा है उससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं, नॉर्मल भी हो सकता है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी हो सकता है। आपने देखा है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, आपके दिमाग में आया टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखो। तो जब आप टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखते हो ना, तो यहां तो लॉग y हो गया, लेकिन क्योंकि ये पूरा एक सिंगल फंक्शन माना जाएगा और आप इसमें लॉग लगा रहे हो, तो वो लॉग ब्रैकेट में इस पूरे के साथ लगेगा। और जब इस पूरे के साथ होल ब्रैकेट लगा के लॉग लगेगा, तो मतलब ये लॉग इसका और इसका इंडिविजुअल नहीं है। अब कुछ बच्चों को लगता है सर अगले स्टेप में इस लॉग को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, ऐसे लिख दो इसको। तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत स्टेप है। अगर दो नंबर्स प्लस या माइनस हो रहे हैं और उनके साथ होल लॉग है, यानी कि इस तरीके से log a प्लस b है या log a माइनस b है, तो आप इसको log a प्लस log b या log a माइनस log b नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ log। आप log अलग ही नहीं कर सकते। अगर यहाँ प्लस या माइनस है तो आप इस log को इन दोनों के साथ अलग नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात जो आपको सीखनी है वो ये है कि मान लो मैंने कहा कि आप इस log को अलग अलग नहीं कर सकते। अब अगर ये log इन दोनों के साथ अलग नहीं होता, तो जब तक ये log इसके साथ अलग नहीं होगा ये sin x नीचे नहीं उतर सकता, और जब तक ये log इसके साथ अलग नहीं होगा ये cos x नीचे नहीं उतर सकता, और जब तक ये sin x और cos x नीचे नहीं आएंगे तब तक हम इसका डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझना ये है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल का क्वेश्चन हो, लेकिन एक सिंगल फंक्शन ना होके प्लस या माइनस लगा के एक और फंक्शन उसमें ऐड हो जाए, तो ये क्वेश्चन रहेगा तो log का, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बदल जाएगी। कैसे बदलेगी वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। आइए, ऐसे क्वेश्चंस में जब आप इसको y लेट कर लेते हो तो आप सीधा सीधा log नहीं लेते, पहले आप इस फंक्शन को और इस फंक्शन को कुछ लेट कर लेते हो। कैसे? ऑल्सो लेट, एक को u ले लेते हैं और एक को v ले लेते हैं। वो आपकी मर्जी, आप u और v लेना चाहते हो या p और q लेना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। तो देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू u प्लस v, क्योंकि मैंने इसको u लिया था और इसको v, तो y कितना बन गया u प्लस v। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका जो dy बाय dx होगा यहाँ पर वो किसके इक्वल आ जाएगा, du बाय dx, क्योंकि प्लस है तो मैं अलग अलग डेरिवेटिव कर सकता हूँ। तो u का du बाय dx हो गया, v का dv बाय dx हो गया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया। यानी कि अगर मुझे dy बाय dx चाहिए तो वो किसके इक्वल है, du बाय dx प्लस dv बाय dx। तो अगर मैं du बाय dx अलग से फाइंड कर लूं, dv बाय dx अलग से फाइंड कर लूं और दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। अब ये du बाय dx कहां से लाएं और dv बाय dx कहां से लाएं, तो इसके लिए हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। कैसे? पहले हम u वाला ले लेते हैं। u कितना है, u कितना है, x टू द पावर sin x है। इसको अगर मैं एक अलग क्वेश्चन मान लूं, अभी इसको भूल जाऊं v को, तो ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसको log लेना पड़ेगा। टेकिंग log बोथ साइड्स, तो यहाँ log u हो जाएगा और यहाँ log x टू द पावर sin x हो जाएगा, और अगले स्टेप में log u सेम रहेगा और sin x आगे आ जाएगा। और जैसे ही sin x आगे आएगा तो आप अगले स्टेप में क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो log u का क्या होना चाहिए बताओ मुझे। पहले तो 1 बाय u होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, u, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, x, तो साथ में क्या आएगा, du बाय dx। ये मैं आपको सब बेसिक इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं। और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है इन दोनों में,
तो sin x सेम log x का 1/x, log x सेम sin x का cos x। तो अगर मैं du/dx को यही रखूं और इस u को उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बचेगा ये। और अगर मैं इसमें u की वैल्यू पुट कर दूं तो u की वैल्यू कितनी है गाइस, x टू द पावर sin x, और ब्रैकेट में sin x by x प्लस cos x log x। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, du/dx की, और ये du/dx आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। लेकिन उससे पहले आपको dv/dx भी निकालना है। तो जैसे आपने u से क्वेश्चन स्टार्ट किया था यहाँ पर, अब आप सिमिलरली v से स्टार्ट करेंगे। तो ऑल्सो v कितना है, sin x to the power cos x। अगर इसको भी मैं एक अलग क्वेश्चन की तरह देखूं तो यहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखने वाले हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, log v, और ये क्या बन जाएगा, log sin x to the power cos x। इससे क्या आएगा, cos x आगे आ जाएगा और बचेगा क्या, log के साथ sin x, जो कि उसके एंगल का काम कर रहा है। मतलब ये दो अलग अलग फंक्शन माने जाएंगे, ठीक है। और अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा। तो log v का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/v साथ में dv/dx, और अगर इधर प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो एक फंक्शन cos x है और एक फंक्शन log sin x है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम लिखो cos x, इनटू में जब मैं log sin x का डेरिवेटिव करूंगा गाइस तो यहाँ क्या लगने वाला है, चेन रूल। कैसे, पहले 1/sin x हो जाएगा, फिर इनटू में sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा। लेट मी चेक कोई कटिंग ना हो रही हो, ठीक है। और फिर आगे प्लस लगाएंगे, अगर हम प्लस लगाएंगे तो आपकी बार log sin x सेम आ जाएगा, और इनटू में cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस sin x। प्रोडक्ट रूल तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब dv/dx को मैं यही रख रहा हूं, इसको v क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जा रहा है, cos x into cos x, cos square x अपॉन में sin x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिखूंगा, माइनस sin x पहले लिख देते हैं ये वाला, और साथ में log sin x। और अगर यहाँ v की वैल्यू पुट कर देंगे हम तो v कितना था, sin x to the power cos x, ब्रैकेट में cos square x by sin x माइनस sin x log sin x, ये आपका dv/dx है। अब आपको सिर्फ एक स्टेप और करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ du/dx and dv/dx in equation first। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपका जो dy/dx है इक्वल टू में जो du/dx लिखा है उसकी जगह आप ये वैल्यू एज इट इज बिना कोई चेंज करे यहाँ पुट कर दोगे, और dv/dx की जगह जो ये पूरा आया है ये एज इट इज पुट कर दोगे, और इसके बाद इसको सिंपलीफाई नहीं करना, बस यही आपका आंसर है। समझ में आया। अगर आपका वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल क्वेश्चन में है लेकिन प्लस या माइनस लगा के कोई भी एक नया फंक्शन साथ में आ जाए, चाहे वो सिंपल से सिंपल हो या वो भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है और क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। समझ आया। तो आपने ये नोट करना है, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ आज के लिए होमवर्क दे रहा हूं जो आपने ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, जल्दी से उसको नोट डाउन करिए, अपनी बुक्स में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7th 9th में बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 4th 8th 10th और 11th, ये सारे क्वेश्चंस गाइस आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं, और आगे भी अगर आपसे हो पाए तो कर लेना 12 13 14 15, बट 16 17 और 18 पे क्रॉस कर देना। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या करना है। फिलहाल 15 तक में जितने आप ट्राई कर सको, खास करके जहां वेरिएबल की और वेरिएबल में दो दो फंक्शन है वो वाले भी ट्राई कर लेना, और जो सिंगल वाले हैं वो तो खैर कोई बचा ही नहीं इसमें, वो भी आप रिपीट कर सकते हो जितना भी मैंने आपको बताया। तो एक बार इसको नोट करिए जल्दी से। So I hope guys आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, एंड बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। आज इसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं आपने।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको खत्म करेंगे और साथ ही साथ 5.6 एक्सरसाइज क्लोज कर लेंगे, क्योंकि वो छोटी एक्सरसाइज है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन रह जाए, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जिन्होंने भी अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप उसको आज ही सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एंड चैनल का नाम है ललित कपूर मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। मैं आपको ऐप में लिंक भी भेज दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।